चलिए अब सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। देखिए, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, कभी सौतन कभी सहेली जैसा मामला सियासत में अक्सर इन दोनों के साथ देखा गया। कभी दोनों दृश्यम हुए तो कभी दोस्त हो गए, माफ कीजिएगा, कभी दुश्मन रहे तो कभी दोस्त हो गए, कभी एक दूसरे पर वार करते नजर आए तो कभी एक दूसरे पर जान कुर्बान की बात करने लगे। कहा जाता है कि सियासत में स्थायी शत्रु और स्थायी मित्र कोई होता ही नहीं है, और इस लाइन का अगर उदाहरण आपको देखना होगा तो वो आपको इन दोनों की केमिस्ट्री में दिख जाएगा। इन दोनों के बीच बीते कुछ वक्त से गुपचुप मुलाकातें होती रही, बातें होती रही, लेकिन इन मुलाकातों में होता क्या है? कोई कहता है कि बिहार के बारे में बात होती है, तो कोई कहता है कि 2024 पर बात होती है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि आखिर इन मुलाकातों में होता क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। क्या प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो गए हैं नीतीश कुमार? ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के कार्यक्रम से नीतीश ने दूरी बना ली है। नीतीश खुद तेजस्वी की ताजपोशी का ऐलान भी कर चुके हैं। आनंद मोहन के सहारे राजपूतों को साधने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। लालू यादव भूमियारों और ब्राह्मणों को साधने में जुटे हैं। सवर्ण वोटर्स को झटकने की तैयारी में दोनों नेता इस वक्त जुटे हुए हैं। लालू प्रसाद ने मनोज झा के कविता पाठ को सही ठहराया। कविता का समर्थन कर ब्राह्मणों को पटाने की कोशिश ये दोनों करते नजर आए। लालू नीतीश की मुलाकातों से कांग्रेस में क्या टेंशन है? और अब बात करते हैं इससे आगे की, यानी मंडल बनाम कमंडल की। मंडल बनाम कमंडल की पहली लड़ाई 1990 में हुई थी, जो कि 10 सालों तक जारी रही। एक तरफ जाति आधारित मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर का उग्र हिंदुत्व मुद्दा था। जातीय जनगणना की मांग के बीच राम मंदिर उद्घाटन का भव्य कार्यक्रम भले एक इत्तेफाक हो, लेकिन सियासी गलियारों में इसे मंडल बनाम कमंडल पार्ट 2 कहा जा रहा है। और शायद इसीलिए लालू और नीतीश मिलकर बीजेपी के हिंदुत्व की काट जाति जनगणना और जातीय गोलबंदी में खोज रहे हैं। ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार को साथ कर लालू और नीतीश की जोड़ी बिहार में बीजेपी की कितनी मुश्किलें बढ़ा पाती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा।